नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। मैं लाल किला बोल रहा हूं, तो आइए सुनते हैं आखिर लाल किला क्या कहता है। इसके लिए ये रिपोर्ट अंत तक जरूर देखें। मैं लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किले बनी पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित हूँ। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हूँ। यद्यपि मैं काफी पुराना हूँ। मुझे 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। मुझे लाल किला मेरी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। आज मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ और अब मैं गुस्से में लाल हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या है कि हर बार मेरे ही लाल रंग को और लाल करने के लिए मेरे ऊपर ही आक्रमण किए जाते हैं। अरे अब बस करो, ये जुल्म आखिर मैं कब तक सहता रहूंगा। शाहजहां से लेकर अंग्रेजों तक किस किस ने किया मुझ पर यानी किले पर राज। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके के दिल में बसा लाल किला साल 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह किला करीब 200 सालों तक मुगलों के रहने की आलीशान जगह रहा। इस किले को किला ए मुबारक भी कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां जब आगरा से दिल्ली आया और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाने के बारे में विचार कर रहा था, तभी उसने दिल्ली में एक आलीशान किला बनवाने का हुक्म दिया। इस किले के मुख्य डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। मुगल बादशाहों को नदियों से बहुत प्यार था और यही वजह थी कि वो अपने रिहायशी इलाकों के आसपास नदियां जरूर चाहते थे। इसीलिए दिल्ली के दिल में, जहां से उस वक्त यमुना नदी बहती थी, लाल किले का निर्माण किया गया। अन्य मुगल इमारतों से अलग लाल किले के निर्माण में समरूपता नहीं है। इसका कारण यह है कि जब लाल किले का निर्माण शुरू हुआ, उसके पास ही शालीमार किला भी था। उसे अपनी 4 दीवारी में फिट करने के लिए लाल किले को एक तरफ से थोड़ा अधिक लंबा और चौड़ा बनाना पड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में लाल किले के निर्माण के आदेश दिए थे। लगभग इसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में ताजमहल बनवाना शुरू कर दिया था। लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया था और वह अपने साथ यहां से स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाहों का प्रतीक बना। लाल किला ध्यान में आते ही सबसे पहले अगर कुछ समझ आता है तो वो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री का यहाँ तिरंगा फहराना। मुगल काल में भारत में एक से एक खूबसूरत इमारतें बनी, जिनमें लाल किला एक अलग ही स्थान रखता है। मुगलों की रिहायशी यह इमारत कभी अपनों तो कभी परायों के पास रही। बहुत से लोगों ने इस पर राज किया। सुनो, मैं लाल किला बोल रहा हूँ। मैं भी ताजमहल और आगरे के किले की भांति यमुना नदी के किनारे पर स्थित हूँ। यही नदी का जल मुझे घेरकर खाई को भरता है। मेरे पूर्वोत्तरी ओर की दीवार एक पुराने किले से लगी थी, जिसे सलीमगढ़ का किला भी कहते हैं। मेरे पुनर्निर्माण के बाद सिखों ने 11 मार्च 1783 को प्रवेश कर मेरे दीवाने आम पर कब्जा किया। नगर को मुगल वंजीरों ने अपने सिख साथियों का समर्पित कर दिया। यह कार्य करौर सिंहिया मिशल के सरदार बघेल सिंह धालीवाल के कमान में हुआ। लाल किला मुगलों की शान और शौकत और शाहजहां की दूरदर्शिता की निशानी था। यह 1638 में बनना शुरू हुआ था और 1648 में बनकर तैयार हो गया। शाहजहां ने अपना जीवन लाल किले में ही बिताया। उसके बेटे औरंगजेब ने लाल किला परिसर में एक मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, लेकिन 18वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही औरंगजेब का पतन हुआ और मुगल वंश भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। 18वीं सदी ने इस खूबसूरत इमारत का पतन और खस्ता हाल देखा, लेकिन 30 साल बिना किसी हुकूमत के खड़े लाल किले पर साल 1712 में बहादुर शाह जफर के बड़े बेटे शाहजहां शाह ने अपना कब्जा जमाया।
लेकिन इसके एक ही साल बाद शाह की हत्या कर दी गई और फारूक सियार लाल किले में बस गया। इसी दौर में किले के रंग महल में लगे चांदी के पट्टे हटाकर तांबे के लगा दिए गए थे। ऐसा उस वक्त पैसे की तंगी को पूरा करने के लिए किया गया था। कितने आए और कितने गए और मैं सहमा रहा। ब्रिटिश सेना ने मुझे जकड़ लिया और मेरे कई रिहायशी अंग नष्ट कर दिए गए। मैं बहुत दर्द से गुजर रहा था। एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा चला। यहाँ पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था, लेकिन मुझे तब भी रक्त से आजादी नहीं मिली थी और मैं आज भी स्वतंत्र नहीं हूं। मैं थोड़ी राहत की सांस लेता कि दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तौयबा के आतंकवादियों द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया। इसमें 2 सैनिक एवं नागरिक मेरे आंगन में मृत्यु को प्राप्त हो गए और इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया गया। इसके बाद भारतीय सेना ने मेरा नियंत्रण ले लिया। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने मुझे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। 1803 में दूसरे मराठा ब्रिटिश युद्ध में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को बुरी तरह से हरा दिया। इससे मराठों का दिल्ली और लाल किले पर अधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मुगलों के सभी रिहायशी इलाकों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर निमंत्रण कर दिया। लाल किले में रहने वाला आखिरी मुगल बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 के विद्रोह में लाल किले और बहादुर शाह द्वितीय का भी योगदान था। जब 1875 की क्रांति असफल रही, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को यहाँ एक बंदी के रूप में रखा। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1857 की क्रांति से गुस्साए अंग्रेजों ने इस किले का बहुत हिस्सा तबाह कर दिया और इसी दौरान कोहिनूर को ब्रिटेन भेज दिया। मैं दर्द में हूँ। अरे अब बस करो। मेरे सीने पर अब तुम्हारे कदम भारी पड़ रहे हैं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और अब मेरे कोहिनूर पर नजर डाल रहे हो। मेरा ही हिस्सा था कोहिनूर, जो अब ब्रिटेन में है। दुनिया का सबसे नायाब माने जाने वाला हीरा कोहिनूर। यह हीरा मुझ में ही स्थित शाहजहां के राज सिंहासन का हिस्सा था। सोने और हीरे जवाहरात से जड़ा यह सिंहासन मेरे दीवाने खास का हिस्सा था। मैं हर रोज चीख पुकार करता, हर रोज चिल्लाता, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी सुंदरता मेरे दीवाने खास की पहचान का एक हिस्सा कोहिनूर, जिसके नाम से लोग मुझे जानते, आज भी पहचानते, लेकिन अंग्रेजी शासन के दौरान यह हीरा अंग्रेज अपने साथ ले गए। अब यह हीरा ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के पास है। 1947 में 15 अगस्त की रात लाल किले पर ही तिरंगा फहराकर प्रधानमंत्री नेहरू ने आजादी का ऐलान किया था। आजादी के बाद से ही यह इमारत भारतीय सेना का गढ़ रही, लेकिन 22 दिसंबर 2003 को इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया था। मुगलियत सल्तनत से लेकर आजाद हिंदुस्तान के तमाम उतार चढ़ावों का गवाह है ये लाल किला। यही वो लाल किला है जहां से पंडित नेहरू जैसे नेता, देश के पहले प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया था कि हिंदुस्तान अब आजाद है और हिंदुस्तान अब खुली हवा में सांस लेगा। पूरे विश्व की नजर इसी किले पर बनी रहती है, क्योंकि हिंदू हुकूमत का मान है ये लाल किला। यूनेस्को द्वारा इसी लाल किले को धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जिसके बाद लगातार पर्यटकों की भीड़ यहाँ दिन शुरू होने से पहले देखने को मिल जाती थी और बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं अपने आप में कितने और किन किन इतिहासों को संजोए हुए है ये लाल किला। और अब एक बार फिर से लिख दिया गया है किसान आंदोलन के साथ मेरा इतिहास में नाम। मेरे दीवाने खास मेरे कोहिनूर की तरह इस बार मेरे ललाट पर लगे मेरे देश की शान, मेरे तिरंगे की तरफ बुरी नजरें डाली गई हैं। अरे बस करो। मैं पूछता हूँ, क्या यह आंदोलन आखिरी है या मुझे हर बार की तरह
लाल रंग से ही रंगा जाता रहेगा। मैं पूछता हूं कि क्या मैं अब खुली हवा में सांस ले सकता हूं या यह किसान आंदोलन फिर से मेरा दम घोटने आया है? क्या मेरी सुंदरता, मेरी पहचान कभी CIC नाम में होगी या आने वाले इतिहास में मुझे आंदोलनकारी या आंदोलनकारियों का कोठा समझा जाएगा? अरे सुनो, मैं आपका अपना लाल किला बोल रहा हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।